हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ या फिर मैं कुछ ऐसे ही कुछ दिखा नहीं रही हूँ आपको। बस मैं आपके साथ एक बात करना चाहती थी एक टॉपिक पे। और तो वो टॉपिक है फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है, 2 अगस्त है, सॉरी 2 अगस्त है, तो आज फ्रेंडशिप डे है। 2 अगस्त को नहीं होता हर बार अलग अलग डेट पे होता है, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे होता है। ठीक है। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो इसका इतना कुछ क्रेज़ है नहीं। ठीक है। अभी इतना कुछ है नहीं, अभी के बच्चे भी इतना कुछ नहीं, स्टोरी लगा दी इंस्टा पे और दोस्तों से बात कर ली फ़ोन पे। उस टाइम हम लोगों के पास फ़ोन भी नहीं होते थे। ठीक है। हम पापा के फ़ोन से, जैसे पापा के फ़ोन में किसी काम पड़ गया किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड से, तो पापा के फ़ोन में नंबर होते थे, कुछ काम पड़ा तो उनके फ़ोन से बात होती थी। ठीक। तो अभी अभी तो सबके पास पर्सनली फ़ोन होते हैं, तो स्टोरी लगा दी, फ़ोटोज़ लगा दिए, खींच लिए, ये वो। मेरे पास नहीं है अभी तक। मेरे पास मेरी फ्रेंड लोगों के फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते टाइम के ऐसे कुछ फ़ोटो नहीं है मेरे पास। गिने चुने 2-4 फ़ोटो हैं, एक फेयरवेल का होगा और 1-2 ऐसे ही टीचर्स डे के होंगे, ऐसे फ़ोटोज़ हैं बस। वो भी कब सर या टीचर के फ़ोन में खींचते थे, तो उनसे मिल जाता था कि सर आप मेरे फ़ोन पे डाल देना, सर आप मेरे पापा के फ़ोन नंबर पे डाल देना, तो ऐसे फ़ोटो थे। अभी तो नहीं है। अब फ्रेंडशिप डे के या फिर ये सब चीज़ों के फ़ोटो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है। तो मैं इसलिए बात कर रही थी कि आज फ्रेंडशिप डे, आज मेरी एक भी फ्रेंड मेरे पास मिलने नहीं आई। मैं उन्हें गिल्टी फ़ील नहीं करवा रही कि वो मिलने नहीं आई, क्योंकि भाई देखो, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, बच्चा सँभालती हूँ, फ्री टाइम होता है मेरे पास, मैं फ़ोन भी चलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। वो लोग कुछ हैं जो जॉब करते हैं, ठीक? कुछ अभी भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे हैं और कुछ अपने गोल्स कंप्लीट कर रहे हैं भाई। मैं इसमें बुरा नहीं मानने वाली, कोई बात ही नहीं है कि वो मिलने नहीं आए या उन्होंने फ़ोन नहीं किया या कुछ भी। तो वो अपने उस पे करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं। मेरा तो जो हो गया सो हो गया मैंने शादी कर ली, बच्चे हो गए, ये वो। मेरा तो ये हो गया। ठीक। तो मैं उस चीज़ पे नहीं बोल रही, मैं बोल रही फ्रेंडशिप डे के स्कूल टाइम की मेमोरीज़, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टा चला रही थी, तो मेरी कुछ फ्रेंड ने मुझे विश किया फ्रेंडशिप डे के लिए। कुछ को मैंने विश किया, ठीक है, कुछ ने नहीं किया अभी। भूल जाते ब्रो। ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए प्रायोरिटी हो गई। वो जॉब करती हैं, काम करती हैं, घर से जाती हैं, फिर जॉब जाएँगी, फिर वहाँ पे उन पे लोड होता है, ये वो। तो इसीलिए मैं कुछ बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो स्कूल टाइम में जब अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे होता था, ठीक? हर बार का है वो। अभी 2 अगस्त को है, वैसे ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 ही अगस्त को हो। अगस्त के फर्स्ट संडे को होता है, ठीक? तो स्कूल टाइम में संडे को तो स्कूल बंद रहता था। सैटरडे को एक दिन पहले हम लोग फ्रेंडशिप बेल्ट सबको बांध देते थे। और फ्रेंडशिप बेल्ट एक नहीं लेके आते थे, हम दर्जनों में लेके आते थे कि भाई 1 दर्जन हो जाएगी, थोड़ी और ले लेते, कम तो नहीं पड़ेगी, कोई रह तो नहीं जाएगा। उस टाइम ये नहीं सोचते थे कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है, हम इसको ही बांधेंगे। नहीं, अगर तुमको किसी ने दोस्त माना है, तुमने उससे बात करी है, तुमने उसकी थोड़ी हेल्प करी, वही हमारे लिए दोस्त हो गया। ये होता था उस टाइम। ठीक। अभी जैसा नहीं है कि नहीं, तू एक ही मेरी दोस्त है, एक ही रहेगी। उस टाइम सब दोस्त होते थे, तो सबको बांध देते थे फ्रेंडशिप बेल्ट। ठीक है। और कम पड़ जाती थी कि तू लाइए दे देना एक, मुझे उसको बांधनी है, तू दे देना यार एक, मुझे उसको बांधनी है, ऐसा हो जाता था। तो और प्लस है ना, हम सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को तो बांधते ही थे कि चलो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसको भी बांध दी। 2-3 और हमारी फ्रेंड होती थी, हम उनको भी बांध देते थे। ठीक है। और टीचर्स को बांध देते थे, सर को बांध देते थे, वो भी एक तरीके के फ्रेंड ही होते थे, उनको बांध दिया। क्लासमेट होते थे, उनको बांध दिया। और स्कूल में और दोस्त हो जाते थे दूसरी क्लास के बच्चे, तो उनको बांध दिया। ऐसा था। किसी ने हमें बांध दिया, तो उस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हमने उसको बांध दिया। ऐसे फ्रेंडशिप बेल्ट बनती थी। हमारे हाथ इतने भर जाते थे। ये चूड़ी जो मैंने इतनी तो कम पहनी है, ये बहुत कम है, बहुत कम है ये चूड़ी, समझो तो इतना हाथ भर जाता था। फिर उसके बाद जब घर पे आके निकालते थे फ्रेंडशिप बेल्ट, कुछ तो बांध ही रखते थे, कुछ निकाल देते। तो घर पे आके बोलते थे कि गिनते कितनी है,
फिर दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे मंडे को, तो बोलते थे देख मेरे पास तो 12 थी, देख मेरे पास तो 17 थी, ऐसे करके बोलते थे। ठीक है, उस टाइम वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ज़्यादा। फिर बोलते थे देख मैं तेरे लिए स्पेशल लाई हूँ फ्रेंडशिप बेल्ट, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, देख मैं तेरे लिए सबसे अलग लाई हूँ। उस टाइम भी बचपना था, सोच सोच के हंसी भी आती है सब चीज़ें, कि अपनी जो बेस्ट फ्रेंड होती थी उसके लिए हम लेके जाएंगे, नहीं यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको महंगी वाली लेके जाएंगे, 20 वाली 50 वाली ऐसी। और जो दोस्त होते थे उनके लिए चलो ना 5-5 वाली ले लेते हैं, चलो ये 10 की 4 आ रही है वो ले लेते हैं। ऐसा होता था। तो सबको फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे। फिर स्कूल सुबह से स्टार्ट हो जाती थी, जब प्रेयर होती थी तब से स्टार्ट हो जाती थी कि चलो बांध देते हैं, चलो बांध देते हैं। कोई अपनी जो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती थी तो सोचते थे नहीं मुझसे पहले उसको कोई कैसे बांध सकता, चलो हम उसको बांध देते, ऐसा था। और स्कूल ख़त्म होते होते लास्ट तक छुट्टी होती थी ना, तब तक बांधते ही रहते थे, बाहर आके भी बांध देते थे, स्कूल से जब बाहर निकलते थे तो। ठीक है, और उस टाइम ये नहीं देखते थे कि भाई लड़का है लड़की है, बांध दी, तू मेरा दोस्त है तुझे बांध दी, तूने मुझे बुक दी थी चल तुझे बांध देती हूँ। तूने फिर कोई लड़का बोलता था तूने अपनी बोतल से पानी पिलाया था ना मुझे, चल मैं तुझे बांध देता हूँ। ये चीज़ होती थी उस टाइम, बहुत अच्छा लगता था कसम से। सोच सोच के ना इतना वो लगता है कि कितनी लाइफ बदल गई। मेरी शादी को 3 साल हो गई, बट लाइफ तो समझो 3 साल से नहीं बदली ऐसा कुछ नहीं, उससे पहले जब कॉलेज में आया तभी से बदल गई। क्योंकि स्कूल टाइम बेस्ट टाइम होता है, स्कूल टाइम सबसे बेस्ट होता है। और ये चीज़ हमें पता चलती है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब हम 5वीं में या 6th क्लास में या 7th क्लास में होते हैं ना, तो सोचते हैं नहीं यार स्कूल नहीं जाना, नहीं यार सैटरडे छोड़ देते हैं ना, नहीं जाते। फिर जब थोड़े 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 बड़े हो जाते हैं तब ये लगता है नहीं आज तो जाना ही है, भले कुछ नहीं होगा तो भी जाना है। मम्मी वो लोग बोलते थे क्यों जाना है, आज तो स्कूल में कुछ होगा नहीं तो भी जाना है। जाते हैं ना मम्मी, जाने दो ना, क्यों, दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम। ठीक है, धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ें याद आ जाती है कि थोड़ा और इन्जॉय कर ली होती स्कूल लाइफ, थोड़ा और देख, मतलब इस टाइम उस टाइम ये नहीं रहता आगे कि नहीं सोचा होता है हमने कि आगे जाके हमें वो चीज़ें याद आएंगी, स्कूल टाइम हमें याद आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उस टाइम वो चीज़ सोचते ही नहीं, बस अपने में ही रहते हैं। आज पढ़ाई कर ली, आज ये हमारा हो गया, आज टीचर ने टेस्ट ले लिया, कल फिर टेस्ट लेंगी, असाइनमेंट पूरी करनी है, ये करना है वो करना है, कल का टेंशन, कल का टेंशन, कल का ही रहता था, भविष्य का नहीं रहता था। जैसे भी रहता है ना, आगे फ्यूचर में क्या करना है, अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करने हैं, अपने को घर लेना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है वो करना है, ये सोचते हैं अब। लेकिन जब स्कूल में थे ना तो इतना दूर का नहीं सोचते थे। जब टीचर्स लोग बोलते थे ना पढ़ लो, भविष्य का क्या, तुम लोग क्या कमाओगे, तुमको तो कोई नौकरी भी नहीं देगा, ऐसा बोलते थे, तो हंस के टाल देते थे, चलो ना देखा जाएगा जो होगा वो। पर दूसरे दिन की टेंशन लेते थे, यार कल टेस्ट है, यार कल ये है कल वो है, उसका सोचते थे। और उससे ज़्यादा कुछ उसके आगे का सोचने का मन ही नहीं करता था और मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो वो लाइफ ना सबसे बढ़िया थी, सबसे बढ़िया। मैं तो कहती हूँ जो सब कहते हैं ना छोटे होते हैं ना जब 1-2 साल के, वो लाइफ सबसे अच्छी होती, नहीं मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ जब स्कूल में होते हैं ना, जब सब थोड़े समझदार हो जाते, दोस्तों से मतलब अच्छे से दोस्ती हो जाती है, किसी से थोड़ा झगड़ा किसी से थोड़ा प्यार ऐसा हो जाता है ना, वो टाइम बहुत बढ़िया होता है। ठीक, मेरी कुछ दोस्त अभी भी मेरे से कनेक्ट हैं क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ। अगर मेरी शादी जैसे कहीं गांव में हो गई होती या फिर कोई दूसरे शहर में हो गई थी तो शायद मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाती उनसे, या फिर मिल भी नहीं इतना पाती। पर यहीं मतलब शादी भी यहीं हो गई और पढ़ाई भी मेरी यहीं हुई तो फिर मिल लेते हैं, महीने में 2-4 महीने में मिल भी लेते हैं, बात भी हो जाती है, मैसेज भी हो जाते हैं। दूर होते तो इतना नहीं मिल पाते हैं। जो लोग दूर होते हैं उनका समझ सकती हूँ भाई कि 1 साल में मिले या 2 साल में, या तो मिले ही नहीं काफ़ी टाइम से, बट हम लोग इतना मिल लेते हैं। पर फिर भी ना आज वो लोग नहीं आए ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हर बार मेरी फ्रेंडशिप डे पे मेरी कोई आए या ना आए मेरी बेस्ट फ्रेंड आती है। स्कूल टाइम तक तो चलो साथ में ही थे, स्कूल के बाद कॉलेज में भी वो मेरे साथ थी, फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद वो मुझसे मिलने आती थी हर बार, कुछ ना कुछ, जब भी मेरा मतलब मेरा बर्थडे है तो आई है, फ्रेंडशिप डे है तो आई है, कुछ भी होता था वो ज़रूर आती थी। बट अब क्या है वो भी जॉब करने लगी है,
वो भी मतलब अब भाई सबके अपने अपने गोल है, बोल तो रही हूँ। तो वो भी अपने में बिज़ी है, तो वो भी आज नहीं आ पाई, उसने भी सिर्फ विश कर दिया। ठीक है, तो बुरा नहीं लग रहा, बस बता रही हूँ कि हाँ ऐसा लाइफ ऐसी बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि फ्रेंडशिप डे हमारा मतलब हम में इतना क्यों उससे फ़र्क पड़ता है, हमारा थोड़ी ना कुछ है, मतलब हमारे देश में थोड़ी ना ये सब मनाया जाता था, ये तो दूसरे देशों का मतलब दूसरे देश की संस्कृति के। भाई दूसरे देश की संस्कृति है वो समझ में आई है, पर अगर फ्रेंडशिप डे एक दिन ऐसे बेल्ट बांधने से, फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने से, ब्रेसलेट बांधने से अगर खुशी मिल रही तो उसमें बुरा क्या है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, फादर्स डे, मदर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब कहते हैं कि हमारे देश का नहीं है, ये दूसरे देश की संस्कृति है। भाई दूसरे देश की है, एक दिन अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, केक काट ली, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी दूसरों का पता नहीं। ठीक है, हाँ ये नहीं कहती कि क्लब जाओ, बाहर जाओ, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो जाते हैं वो जाते हैं, जो नहीं जाते वो नहीं जाते। ठीक, हम मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, केक भी काटते हैं, क्यों, हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि आज हमने नए कपड़े पहने, हमने केक काटी, बर्थडे था हमारा। एनिवर्सरी होती है तो अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे चले जाते हैं, बाहर ड्राइव पे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, बाहर होटल में खाना खाने चले जाते हैं। तो इससे यार एक दिन अच्छे से खुश रह लेंगे या थोड़ा एंजॉय कर लेंगे तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, भले दूसरे देश की संस्कृति है तो क्या, क्या दूसरे देश वाले अपने देश की नहीं मानते, वो भी तो यहाँ पे आके वृंदावन जाते हैं, कान्हा जी को कितना मानते हैं, कितनी उनकी पूजा सेवा करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हिंदुओं से ज़्यादा तो वो ये सब चीज़ों में मानते हैं। अभी इसमें कुछ लोग बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं सबकी सोच नहीं बदल सकती, मैं सिर्फ अपनी सोच बता रही हूँ। ठीक है, तो और प्लस है ना, वो लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, वो यहाँ पे आके साधु बन गए और कृष्ण भक्ति में लग गए, ऐसा है, हमने वहाँ की संस्कृति अपना ली, पर पूरी तरीके से वहाँ की अपनाना गलत है, कुछ कुछ चीज़ें सही हैं, मैं तो ये कहती हूँ। जैसे बिल्कुल ही अपना लो जो वहाँ की कुछ ऐसे नियम हैं जो यहाँ नहीं शोभा देते या फिर वो हमारे टाइप के नहीं हैं, तो वो हमें नहीं करने चाहिए। और वो लोग हमें ज़िद नहीं करते कि तुम हमारी संस्कृति अपनाओ ही अपनाओ, वो तो हमारा ऊपर से व्यवहार है कि हम कर रहे हैं वो चीज़, मान रहे कि नहीं मान रहे। तो इसमें उनको नहीं कहना चाहिए कि भाई वो दूसरे की देश की वो है। इसीलिए अपने देखो, मैं किसी पे वो नहीं कह रही हूँ या किसी ओपिनियन नहीं उठा रही मैं किसी चीज़ पे, बस अपना बता रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं किसी को और कुछ नहीं, मैं दूसरा किसी पे सवाल नहीं उठा रही, बस बता रही हूँ। सॉरी, बहुत आगे चली गई मैं बात फ्रेंडशिप डे पे कर रही थी, तो वो सब चीज़ें तो मेरे बहुत आगे चली गई, उनको छोड़ो। ठीक है, तो बस वही मैं सोच रही थी, बैठे बैठे मेरा काम हो गया, बैठी थी फ़ोन चला रही थी और मेरी बच्ची भी सो गई, तो मैं फ़ोन चला रही थी तो बैठे बैठे वही दिमाग में आया कि इस टाइम हम स्कूल में होते थे, तो हम ऐसे मतलब दोस्तों के साथ ऐसे फ्रेंडशिप बेल्ट बांध रहे होते, मस्ती कर रहे होते हैं। ठीक है, स्कूल से बाहर निकलने के बाद चलना, ये पास में वो है और फास्ट फूड की दुकान है, चलना कुछ खा के आते हैं, चलना पास में कैफ़े है, यहाँ कुछ खा के पी के आते हैं, पास में ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारे पास आधा घंटा भी नहीं है, 10 मिनट 20 मिनट बस, मम्मी पापा चिल्लाएंगे। उस टाइम ये होता था, हम जा रहे हैं, हम खा के वापस आ जाएंगे, मम्मी को बोल दिया। और उस टाइम ये ऐसे प्लान नहीं बनते थे कि चलना एक दिन के लिए ट्रिप पे चलते हैं, 4 दिन के लिए ट्रिप पे चलते हैं, वो सब बच्चे आज के कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते थे, हमारे अंदर मम्मी पापा का इतना डर था, बहुत डर था उस टाइम। हम लोग पिकनिक पे जाने के लिए भी बहुत सोचते थे, पिकनिक पे जाने के लिए ना मम्मी पापा को है ना, हम लोगों को 1 महीने पहले से मनाना पड़ता था, पापा पिकनिक पे सब जा रहे हैं, मेरी दोस्त भी जा रही है, जाने दो ना, जाने दो ना, इतने बस 700 रुपये, मम्मी पापा 500 रुपये हैं, जाने दो ना, ऐसा लगता था। और पर हमें ये नहीं पता था कि पापा मम्मी को पैसों से प्रॉब्लम नहीं है, पापा मम्मी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, बच्चा हमारा अकेला जाएगा। ठीक है, स्कूल के टीचर्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनसे
पता है कि वो सब लोग भी जा रहे हैं, पर उनका डर जायज़ था कि हाँ नहीं, हम अपने बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते, और प्लस अकेले जाएंगे, बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे या कहीं पे भी, तो डर तो रहता था। पर हमें वो लगता था कि नहीं, मम्मी पापा स्ट्रिक्ट है, मम्मी पापा ये है वो है। पर अब उनकी चीज़ें समझ में आती हैं कि वो हमें क्यों रोकते थे। तो कहते थे ना, मम्मी मेरी बहुत पहले से मम्मी मुझे कहती थी, तू अभी मुझ पर गुस्सा करती है, तू नहीं समझती ना, देखना समझेगी, जब तू माँ बनेगी तब समझेगी, जब तू बहू बनेगी किसी के घर की तब तू समझेगी कि पापा से तुम इतना क्यों डरती हो। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी, तुम पापा से इतना क्यों डरती हो, तुम पापा से कोई सवाल क्यों नहीं करती हो, पापा तुमको इतना बोल देते तो तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो, तुम कुछ पूछती क्यों नहीं हो। हम लोग ऐसे बोलते थे, क्योंकि हम लोग पापा से तो कुछ कहते नहीं थे, मम्मी को ही बोलते थे, मम्मी आज ऐसी चीज़ है तुम पापा से पूछ लो। तो मैं बोलती नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, वो डांटेंगे, वो ये करेंगे। फिर जब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारी मतलब फैमिली हो गई, तो अब हमें समझ में आया कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे। भाई उम्र बढ़ते बढ़ते ना एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है और समझदारी भी बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से, किसी को लगता हो या ना लगता हो, बट मुझे अंदर से बहुत लगता है कि हाँ, मेरी शादी के बाद मैं बहुत समझदार हो गई। कोई माने या ना माने, बट मुझे लगता है। तो बस यही सब बातें मैं बोलना चाहती थी। थोड़ा बैठे बैठे सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो आज क्या करूँ, सोचते सोचते सा दिमाग आ जाता है, कभी कभी मन करता है कि ये सब बातें किसी से बोले। वैसे मैं अपनी फ्रेंडों से बात करती थी, वो आ जाती थी, पूरा दिन बैठते थे हम लोग, पर अभी वो नहीं आई। वो सब बिज़ी हैं अपनी जॉब में, काम में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तो मिलने आएंगे जब उनको फ्री टाइम होगा तो। और एक तो मैं भी नहीं जा सकती ना, मैं उनके क्यों उन पे ऐसा दोष डालूँ कि वो नहीं आ रही, वो भी बोले तू आ जा, तो मैं भी नहीं जा पाऊँगी। इसीलिए इतना कुछ नहीं सोच रही थी, बस वो पुरानी चीज़ें याद कर रही थी। सो गाइस, थोड़ा मन हल्का हुआ आप लोगों से बातें करके, पर अच्छा लगा।